वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम टू एनएस फाउंडेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि उर्दू का जो टेस्ट है डिस्क्रिप्टिव, वो 6 फरवरी को शेड्यूल है। फिलहाल जो अभी जो 22 डेट निकला है उसके हिसाब से उर्दू के लेके किस प्रकार से किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स कुछ भी कर लेते हैं। कभी कहीं से सुना, किसी ने कहा उनको आप ये किताब पढ़ो, वो उठा के पढ़ लिए, कोई मतलब कि नहीं। देखो, जितना आप इनपुट लगाओगे उतना आउटपुट आना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो उर्दू का जो एग्ज़ाम है डिस्क्रिप्टिव, ये आपका स्किल टेस्ट हो जाए कि आपको उर्दू लिखना पढ़ना आता है कि नहीं, बस। बाकी यहाँ पे उर्दू का लिटरेचर आपसे टेस्ट नहीं लिया जाएगा। आपको गालिब की शायरी की तशरीह नहीं करनी पड़ेगी। आपको दीवान गालिब का नहीं पूछा जाएगा। आपको मीर तकी मीर के अशार नहीं पूछे जाएंगे। आपको नसर वगैरह प्रोज सेक्शन नहीं पूछा जाएगा। आपको बेसिक लिखना, आपको कोई भी टॉपिक देंगे, डे टू डे जो हैपनिंग होती है उस पे देंगे, आप कुछ लिखो। उनको लगना चाहिए कि इसको लिखना आता है, बस। बाकी आप उधर इधर करके लिख सकते हो। एक छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान देना है, जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और आप लोगों में से हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप नहीं विजिट नहीं किए हो, आप एनएस फाउंडेशन क्लासेस में जाके विजिट कीजिए। वहाँ पर हमने सारा ओवरव्यू दिया है। देखो, सबसे पहले हमने जेकेएसबी पटवारी उर्दू रीड राइट सेक्शन मैंने आपको बता दिया कैसे लिखना है। उर्दू पढ़ने और लिखने का आसान तरीका मैंने बता दिया है। फिर उसके बाद देखो आप, जेके पटवारी उर्दू लेक्चर 1 में लिखा है मैंने गलत जुमलों का तस्सी, यानी कि गलत जुमलों को हम कैसे ठीक करें। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किताब खरीदा एक सेंटेंस है, और मैंने किताब खरीदी, इन दो में से कौन सा सही है। इन चीज़ों पे ध्यान देना है आपको, तभी आप एक अच्छा मजमून, एक अच्छी एप्लीकेशन, एक अच्छे लेटर लिख सकते हो। उसके बाद देखो, हमने उर्दू लिखते हुए की जाने वाली 12 बड़ी गलतियाँ, वो भी मैंने आपको इस वीडियो में दिखा दिया कि जब हम उर्दू लिखते हैं, कोई भी छोटा बेसिक उर्दू लिखते हैं, कोई भी छोटा मजमून लिखेंगे या एप्लीकेशन लिखेंगे या लेटर कुछ भी लिखेंगे, तो हम अक्सर गलतियाँ कर लेते हैं। क्योंकि वो हम उन गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि वो हमारे बोलचाल में घर कही होती है, इन अल्फाज ने, इन जुमलों ने, तो हम वही लिखने में भी करते हैं। क्योंकि बोलचाल की ज़बान में कुछ भी चलता है। आप स्लैंग वर्ड्स यूज़ कर सकते हो, आप शॉर्टकट्स यूज़ कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे हम जब जो उर्दू हम बोलते हैं, यानी कि मैं जो उस वक्त उर्दू जो बोलता हूँ आपके साथ, ये तो प्योर उर्दू नहीं है ना। इसमें इंग्लिश के वर्ड्स आएंगे, आपको बीच में कश्मीरी के कुछ वर्ड्स मिलेंगे, आपको कुछ भी वर्ड्स मिल सकते हैं जो मैं, जैसे मुझे फीजिबल लगेगा, मुझे लगेगा यार मैं आप अपनी मैसेज कन्वे कर सकता हूँ। ठीक है? तो ये लिखने के टाइम आपको शुद्ध उर्दू में ही लिखना है, और वो गलतियाँ नहीं करनी है। बेसिक ग्रामर की जो गलतियाँ बोलता हूँ मैं। फिर बुनियादी ग्रामर मैंने आपको पढ़ाया कि बुनियादी ग्रामर में क्या-क्या देखना है आपको। क्योंकि आप हालाँकि बुनियादी ग्रामर का ज़्यादा वेटेज नहीं होगा, लेकिन उर्दू में लेटर, एप्लीकेशन, रीडिंग सेक्शन, ये सारा पढ़ते वक़्त आपकी गलती हो जाएँगी, आपको बेसिक ग्रामर पता नहीं है। फिर बेसिक ग्रामर का हमने पार्ट 2 भी किया था। फिर मैंने आपको खत लिखने का तरीका भी सिखाया यहाँ पे, ठीक है? खत लिखने का आसान तरीका, खत को कैसे लिखा जाता है, इसका फ़ॉर्मेट क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी हेडिंग कैसे लिखनी होती है, उसको कंक्लूड कैसे करना होता है, बीच में जो आप लिखते हो मेन बॉडी उसको कैसे लिखना है। उस तरीके से हमने दरख़्वास्त लिखने का भी सही तरीका बता दिया यहाँ पे। मज़मून लिखने का सही तरीका, मज़मून भी मैंने आपको बता दिया कैसे लिखना है। पूरा का पूरा मैंने आपको जो है सबका मैंने डेमो आपको दिखा दिया है कि लेटर कैसे लिखना है, एप्लीकेशन कैसे लिखना है, एक एसे कैसे लिखना है उर्दू में, ठीक है? और रीडिंग सेक्शन में आपको कैसे करना पड़ेगा, वो भी मैंने आपको बता दिया, पैराग्राफ वगैरह। फिर यहाँ पे मैंने ये जो किया था, डिकोडिंग किया था सिलेबस को। ऑलमोस्ट यहाँ पे ये 10 के आस-पास ये वीडियोज़ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके विज़िट कीजिए, आपको बहुत हेल्प हो जाएगी उर्दू एग्ज़ाम्स के लिए, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए। वरना आप बहुत कन्फ्यूज़ हो जाओगे, आप नए हैं तो। जिनको उर्दू अच्छे से आता है उनको समझ में आता है कि कौन-सी चीज़ें पकड़ में लानी है, कैसे लिखना है, तो वो लिख सकता है। अभी कुछ भी टॉपिक मिलेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल सोशलिज़्म में आपको उर्दू में लिखने को कहेंगे, तो आपको बस 2-4 चीज़ें याद रखनी है, उसी को खींच के आपको बस ऐसे बनाना है। बस वो आपकी स्किल, जो लिखने का स्किल है, वो आपका ही वहाँ पे काम आएगा, ठीक है? ज़्यादातर कोई बड़ी-बड़ी किताबें नहीं पढ़नी है। मैंने पहले ही कहा, यहाँ पे लिटरेचर का टेस्ट नहीं है, बेसिक उर्दू स्किल का टेस्ट है कि लिखना पढ़ना आता है कि नहीं है। तो इस वीडियो का मतलब ये था कि हमने ये सारा दिया है। फिर से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पे हमें डेमो लाइव दिखाएँगे कि कैसे एसे लिखना है, कैसे लेटर लिखना है, कैसे एप्लीकेशन लिखना है। हर एक को हम लाइव लिख के दिखाएँगे इस यूट्यूब चैनल में। तो आखिर तक बने रहिए, और आपके किसी फ्रेंड को पता नहीं है किस चीज़ से कैसे क्या करना है, उनके साथ आप वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। बेसिक ओवरव्यू, बेसिक
लिखने का तरीका, फॉर्मेट, स्ट्रक्चर, सारा मैंने आपको ये 10 वीडियोज़ के अंदर ऑलमोस्ट 100% उर्दू का जो पेपर है मैंने इसमें मुकम्मल कराया है। और हम फिर से यही रिपीट करने वाला है लाइव क्लासेस करके, कि हम लाइव लिख के आपको बता देंगे कैसे करना है और कौन सी गलतियों पे ध्यान देना है। उम्मीद है आपको छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, तो एनएस फाउंडेशन क्लास में आप बने रहिए। यहाँ पे उर्दू के रिलेटेड सारे पटवारी के, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे हमने वही काम किया है जो बाकियों ने नहीं करवाए। देखो आपको जीएसपी मिलेगा कहीं ना कहीं से, बाकी सब चीज़ें मिलेंगे, रीजनिंग वीजनिंग सारा मिलेगा, लेकिन उर्दू में अक्सर जो गलतियाँ होती है वो किताब पढ़ के भी अक्सर गलती करते हैं। तो आप किताबों पे ज़्यादा, किताब पढ़ना ज़रिए, लेकिन उस पर रिलाई नहीं करना होता है। कुछ आउटडेटेड होता है, फॉर्मेट होता है, कैसे क्या करना है। कुछ चीज़ें वो रातों रात छप जाती है। ऐसे भी किताबें होते हैं, ओवरनाइट पब्लिकेशन आपने देखा होगा, लाल पीली किताबें होती है। वो पढ़ के, वो पढ़ना होता है कि फेल के लिए हम अपना रास्ता बनाते हैं। तो आप बने रहे इस चैनल में, हम आपको पूरा का पूरा उर्दू की गारंटी देंगे। 50 मार्क्स से हम 45 मार्क्स कहीं नहीं आपके। धन्यवाद।